देखिए, उत्तराखंड जुडिशरी में इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आ रही है, तो इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इस लेक्चर को मैं अदर स्टैटिक जीके से भी रिलेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, ये सब बच्चों 2024-25 के हैं, ठीक है। तो 2024-25 के हैं, ये प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में सिरिल रामफोसा किस देश के नए राष्ट्रपति बने, री इलेक्ट हुए दोबारा से। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, वो किसके बने हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी साउथ अफ्रीका। अब बच्चों साउथ अफ्रीका की बात करें हम लोग, तो साउथ अफ्रीका जो है ये जो है महात्मा गांधी जी से के संबंध में आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। मैं वर्ल्ड मैप खोल के रखूंगा क्योंकि वर्ल्ड करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, तो उसी हिसाब से इसको हम लोग देखेंगे। तो साउथ अफ्रीका आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। तो साउथ अफ्रीका में एक सबसे नीचे का स्थान है केप ऑफ गुड होप, ये आप लोग याद रखें, केप ऑफ गुड होप इसको कहते हैं सबसे नीचे का, जैसे भारत का कन्याकुमारी है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनवाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये फैक्ट जो है प्लीज़ याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं और ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस कर सकता हूँ, बट थोड़ा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सारा जो है नहीं कर सकते। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन का समझौता जो है वो किया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, मतलब किस देश की उसने करा है। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने, अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने नासा के साथ जो है वो समझौता करा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा आप लोगों का यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जो हैं इसमें शामिल है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्यासी भूमि के देश कहा जाता है इसको बच्चों, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर पड़ेगी, ग्रेट बैरियर रीफ, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है पता है कौन, एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज अल्बनीज एंथनी अल्बनीज, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। इसके साथ साथ अब देखें, हाल ही में किस देश ने नई बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक पेश की है। तो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी किस में, बैंक नोट्स में किस कंट्री में आई है, जापान, चीन, नेपाल, फ्रांस। तो आपको बताना है, तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान, ठीक है। अब जापान की राजधानी क्या है बच्चों, टोक्यो, ये आप लोग याद रखेंगे। अब जापान में देखो दो इंसिडेंट हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1945 में, एक 6 अगस्त को आप लोगों को पता है, एक 9 अगस्त को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोनों ही 1945 में हुए थे। 6 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा, हिरोशिमा जो है आपका, और 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी में, नागासाकी। क्या हुआ था बच्चों, एटॉमिक बम गिरा गया था, किसके द्वारा, अमेरिका ने एटॉमिक बम गिरा था इन दोनों शहरों पर, जापान के। जापान की एक बार लोकेशन देख लेते हैं बच्चों हम लोग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जापान की लोकेशन अगर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर ये पूरा जो कंट्री है बच्चों, ये जापान है। ये पूरा का पूरा एक आइलैंड है, 4 मेजर आइलैंड से मिलकर ये बना है जापान। तो आप लोग याद रखेंगे, राजधानी जो है इसकी टोक्यो है, और इसकी मुद्रा का नाम जो करेंसी है वो है येन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सर केयर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो केयर स्टारमर बने हैं बच्चों किसके, यूनाइटेड किंगडम के, किसके, ब्रिटेन के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया के मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एंथनी अल्बनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसूद पेजेशियन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, इराक, कतर, मिस्र और ईरान। तो आप लोगों को बताना है सही किसके बने हैं, और ईरान के, और ईरान बहुत चर्चाओं में है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एस्टोबल पुरस्कार हाल ही में खबरों में रहा, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला था बच्चों। तो ये किसका है, ये है रसिया का। और अभी बच्चों मोदी जी जो हैं, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ग्रीस गए थे, ग्रीस।
तो आप मुझे कमेंट में बताइए ग्रीस का जो सम्मान है उसका नाम क्या है जो मोदी जी को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के निकट पूर्व फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी की है? तो म्यांमार, नेपाल, भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, तो फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए अब किस देश में बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है, तो वो है इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम बात करें, हाल ही में एक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में उद्घाटित किया है? तो वियतनाम, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मलेशिया। ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 8, तो वो है मॉरिशस। वो क्या है बच्चों? मॉरिशस में। ठीक है, पहला विदेशी जन औषधि केंद्र। हाल ही में किन दो देशों के ने कार्बन व्यापार और क्रेडिट समायोजन के लिए संयुक्त क्रेडिट तंत्र स्थापित करने की घोषणा करी? तो किसने? भारत और जापान। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? भारत और जापान। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है हाल ही में। ठीक है, क्या है? किस देश ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के 2024-25 की अध्यक्षता ग्रहण की है? ठीक है, तो भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताने, तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों? भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गिटानास नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चिली, केन्या, लिथुआनिया, स्पेन। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का लुथियानिया। लुथियानिया, ठीक है। लुथियानिया कहाँ पर है? अभी आपको दिखाता हूँ मैप पर। लुधियाना पड़ेगा आप लोगों को। देखो बच्चों, ये है रशिया और लुथियानिया ये है। इसके ऊपर लताविया, उसके ऊपर एस्टोनिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होकर सीमा पार जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की संधि पर हस्ताक्षर किए? आइवरी कोस्ट, माली, बोत्सवाना, अल्जीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आप लोगों का आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट कहाँ है मैप पर? ये भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो आइवरी कोस्ट है बच्चों, अगर हम बात करें, ये रहा आइवरी कोस्ट कंट्री। ये जो कंट्री दिख रही है आपको, आइवरी कोस्ट है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौता कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करे हैं? रिसेंटली इंडिया साइन ए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट with which the country to prevent and the corrupt and the illicit trafficking of antiquities। तो इसमें आपको बताना है अमेरिका, रूस, चीन और जापान। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका सही आंसर है यूएसए। ठीक है, हाल ही में खबरों में देखा गया कि वैगनर ग्रुप क्या है? तो वैगनर ग्रुप आपको बताना है भैया क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, तो इसको प्लीज आप लोग याद रखेंगे। तो ये है रूस का अर्धसैनिक संगठन, रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में खबरों में देखा गया हमास क्या है? तो हमास आपको बताना है क्या? फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह, रूसी उग्रवादी समूह, चीन, यूक्रेन। तो सही आंसर हो जाएगा ए, फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह। हाल ही में किस देश की आपूर्ति श्रृंखला परिषद सप्लाई चेन काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत, ठीक है, भूटान, फ्रांस और बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा इंडिया को। यूएन की बच्चों, ये क्वेश्चन यूएन की है ना, ठीक है, यूएन की फूड चेन सप्लाई का काउंसिल का अध्यक्ष। हाल ही में तमिलनाडु के किस संगम युगीन स्थल पर पुरातत्वविदों ने टेराकोटा पाइपलाइन खोजी है? तो बता मसूरी, मूसरी, किलाड़ी किलाड़ी, कोडूमनाल या टोंडी। आप लोगों को बताना है, तो इसका हो जाएगा किलाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर ये क्या है आपको, साइन सेकंड मिसाइल हाल ही में खबरों में देखी किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो आंसर इज पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश से अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली के निर्यात की मंजूरी दी है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना, किसको भारत देगा? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है और म्यांमार है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 19 का सी, नेपाल। ठीक है, नेपाल से भारत के बच्चों 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट है मर्सियान गंडी नदी हाल ही में खबरों में रही किस देश की पर्वतीय नदी है? तो भारत, भूटान, चीन, नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोगों को बताना है, और 20 का है नेपाल। ठीक है,
इसके बाद हाल ही में मध्य पूर्व संघर्षों में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहा गया है? तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहा गया है? 21 का सही आंसर हो जाएगा। वो है ईरान के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन, ए मिलिट्री अलायंस लीड बाय ईरान। इसके बाद हाल ही में भारत के निवेशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि बायलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बीआईटी पर हस्ताक्षर किए गए? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजराइल। 22, तो वो है उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बहामास, मेक्सिको, वियतनाम, जैमिका। तो 23 का आंसर है मेक्सिको बच्चों। मेक्सिको आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो मेक्सिको पड़ता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, अमेरिका के नीचे। कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। ठीक है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स के आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोगों को बताना है, तो उससे करें हैं अमेरिका के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है कजाकिस्तान ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र पावर स्टेशन किस झील के पास स्थापित किया है? तो झील बताना है। 25 का सही आंसर है लेक बालाख और लेक बालकास बालखास लेक, बालखास लेक, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे टॉप 25 इंटरनेशनल करंट अफेयर के बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी। इस तरह के और भी मैं पार्ट बनाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।